आज से हम लोग ट्रेन स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रेन स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब ट्रेन का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल होता है ट्रेन के सवाल, जो भी सवाल होते हैं इसमें 3-4 टाइप के सवाल बनते हैं। पहले मैं उसका बेसिक थ्योरी डिस्कशन कर दूंगा आज के क्लास में, किस किस तरह से सवाल बनाए जाते हैं, और उसके बाद हम लोग आगे के 1-2 लेक्चर में इसके सारे सवाल को डिस्कस कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, नोट्स बनाना है अच्छे से सभी को। ये अपना ट्रेन, अगर मैं बात करूं ट्रेन से कैसे कैसे सवाल होगा। ट्रेन चल रही है, जब ट्रेन चल रही है तो किसी ना किसी चीज को क्रॉस कर रही है। हो सकता है मैं खड़ा हूं, मेरे आगे से ट्रेन चला जाए। हो सकता है आप खड़े हो, आपके आगे से ट्रेन चला जाए। तो मैं खड़ा हूं, ट्रेन चली गई। मैं दौड़ रहा हूं और ट्रेन मेरे को क्रॉस करके चली गई। तो ट्रेन मुझे 2 तरीके से क्रॉस करके जा रही है, एक जब मैं स्थिर हूं और एक जब मैं मूविंग हूं, मूव कर रहा हूं। तो या तो ट्रेन कोई फिक्स ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके जाएगा, या तो ट्रेन कोई रनिंग या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करके जाएगा। 2 तरीके से ही ट्रेन क्रॉस कर सकती है। लेकिन यह जरूरी तो नहीं है कि जो फिक्स ऑब्जेक्ट हो उसका लेंथ नेग्लिजिबल हो सकता है जो फिक्स ऑब्जेक्ट है वो एक ट्रेन ही है, उस ट्रेन को ही क्रॉस करके कोई ट्रेन को जाना है। हो सकता है जो फिक्स ऑब्जेक्ट है कोई प्लेटफॉर्म है, कोई टनल है। तो जो फिक्स ऑब्जेक्ट है 2 तरीके से हो सकता है, या तो उसका लेंथ नेग्लिजिबल हो या उसका लेंथ ऐसा हो जिसे हम लोग कंसीडर करें। ध्यान से समझना, मैं 2 तरीके से बोला, एक जिसमें हम लोग लेंथ को कंसीडर करेंगे और एक जिसमें हम लोग लेंथ को कंसीडर नहीं करेंगे। सेम फॉर द मूविंग ऑब्जेक्ट। अभी मैं दौड़ रहा था, हो सकता है कोई ट्रेन भाग रही हो, तो ट्रेन भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, मैं भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट हूं। तो दोनों में अलग अलग केस होता है। तो जब मूव करेगा तो मूविंग में भी 2 केस होगा, एक आपका होगा फिक्स ऑब्जेक्ट, एक आपका होगा मूविंग ऑब्जेक्ट। अब ध्यान से समझना इस छोटी सी बात को। अगर मैं बोलूं ट्रेन कोई पॉइंट को क्रॉस कर रही है, कोई पोल को क्रॉस कर रही है, कोई आदमी को क्रॉस कर रही है, कोई औरत को क्रॉस कर रही है, कोई खड़ा बस है, साइकिल है जो कि चल नहीं रहा है, खड़ा है, कुछ भी पोल हो सकता है, टावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसे क्रॉस करके गई। आई ट्रेन क्रॉस करके चली गई, आई ट्रेन क्रॉस करके चली गई। अगर मैं बोलूं तो वही ट्रेन हो सकता है कोई प्लेटफॉर्म को क्रॉस करके जा रही हो सकता है वो ट्रेन कोई टनल को क्रॉस करके जा रही हो सकता है वो ट्रेन कोई ट्रेन को ही क्रॉस करके जा रही हो, कोई ब्रिज को क्रॉस करके जा रही हो, कुछ भी हो सकता है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूं मूविंग ऑब्जेक्ट का केस देखूंगा, तो हो सकता है कोई दौड़ते हुए आदमी को ट्रेन क्रॉस करके चली गई, या फिर उधर से या आदमी दौड़ते हुए आ रहा है, इधर से ट्रेन जा रही है। तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था रिलेटिव स्पीड। तो जब भी कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को ट्रेन क्रॉस करेगी तो समझ लेना रिलेटिव स्पीड लगेगा। आइदर या तो क्रॉस करके जाएगी या फिर दोनों एक दूसरे के अपोजिट से आएंगे। दोनों ही केस में यहां पे रिलेटिव स्पीड लगेगा। क्लियर है जी सर? मूविंग ऑब्जेक्ट भी 2 तरीके का हो सकता है। एक मूविंग ऑब्जेक्ट आई डोंट नो, पता नहीं, एक बार देख ले सटा दो। ठीक, मूविंग ऑब्जेक्ट जब है तो 2 तरीके का हो सकता है एक नेग्लिजिबल डिस्टेंस हो और एक केस में वो कंसीडर करने लायक हो। जैसे एग्जांपल दूं तो कोई आदमी दौड़ रहा है, कोई औरत दौड़ रही है, कोई बस भाग रहा है,
कोई साइकिल वाला आदमी चल रहा है, कोई बाइक वाला आदमी चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। मैं बाइक पे जा रहा हूं, मैं ट्रेन को क्रॉस करके जा रहा हूं, या ट्रेन मुझे क्रॉस करके जा रही है, मैं एरोप्लेन उड़ा के जा रहा हूं, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। एक केस होगा कि कोई ट्रेन ही पास हो रही है। इस बात को भी आप लिखना, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। टोटल 4 तरीके से सवाल पूछा जाता है और कुछ मिसलेनियस सवाल बनते हैं, उसको भी हम लोग कर लेंगे। अगर मैं बोलूं क्या कहना चाहता हूं, कैसे कहना चाहता हूं, अभी आपको समझाना चाहूं तो कैसे समझाऊंगा। देखो, मैं बोला कि ये मेरा छह डब्बों वाली ट्रेन है। 3 डब्बों वाली ले लेते हैं, 6 ज्यादा हो जाएगा। इस 3 डब्बे वाली ट्रेन का जो लेंथ है, मान लेता हूं 300 मीटर है। मानने में क्या जा रहा है, अपना घर का है खेती, मान लो कुछ भी। अब ये ट्रेन यहां से छुक 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 करते हुए जा रही है और मैं यहां पे खड़ा हूं। पहले इस फोटो को 2 बार ले लेते हैं यार, एक बार लेंगे तो मजा नहीं आएगा। क्लोन। देखो ध्यान से समझो। मान लेते हैं कि कोई ट्रेन थी, इधर से जा रही थी, उसका लेंथ 300 मीटर है और मैं यहां पे खूब मुस्कुराते हुए किसी को देख रहा था, लेकिन ट्रेन बीच में बाधा बनेगी ऐसे। अब मैं देख रहा था, ट्रेन आई, मेरे को क्रॉस करी और चलेगी। तो ट्रेन मेरे को क्रॉस करी, इट मीन्स वो क्या करी, वो खुद का लेंथ चली। मतलब यहां से ट्रेन स्टार्ट हुई, मान लो ट्रेन यहां आई और फिर ट्रेन ऐसे भागते चली गई, भागते 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 इस पॉइंट तक चली। तो ट्रेन इस लेंथ से लेकर इस लेंथ तक क्रॉस करी, तो मुझे क्रॉस कर गई। मुझे क्रॉस करने का मतलब क्या है कि अपने पूरे लेंथ को चली, अपने पूरे लेंथ को चली। हो सकता है मैं ना खड़ा होके यहां पे कोई पोल खड़ा हो सकता है यहां पे कोई टावर खड़ा हो सकता है यहां पे कुछ और हो जो कि फिक्स ऑब्जेक्ट हो, वो खड़ा है। आई, जैसे मान लो ये खड़ा है, यहां से ये आई, यहां आई और ये पूरा 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 क्रॉस कर गई। तो जो डिस्टेंस चली ट्रेन, वो ये डिस्टेंस से लेकर ये डिस्टेंस चली। कहानी ये है कि जब कोई when train crossed a fixed object it crosses its own distance। जब ट्रेन कोई फिक्स ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो खुद का लेंथ क्रॉस करती है। मतलब ट्रेन का स्पीड जो भी होगा मुझे पता नहीं। अगर मुझसे ये पूछा जाएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि आदमी को क्रॉस करने में कितना समय लगा, आदमी को क्रॉस करने के लिए कितना दूरी चलना पड़ा, ऐसे कुछ भी पूछा जाएगा, तो मैं बोलूंगा जो अपना खुद का लेंथ है ना, ट्रेन वही कवर करी है। यहां पे आप लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ ट्रेन, जो वो है वो लेंथ ऑफ ट्रेन है। क्या इस छोटी सी बात से आप एग्री हो? क्या इसमें आपको कोई दिक्कत है? नहीं। कल को ये बात बोलेगा अगर ट्रेन की गति 90 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ ट्रेन
90 किलोमीटर पर आवर है, तो ऐसे बोल देगा कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पोल को, किसी आदमी को जो कि खड़ा है, जो कि बैठा है, जो कि सोच रहा है, जो कि इधर देख रहा है, जो कि उधर देख रहा है, उसे क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। सवाल को समझ गए? कोई आदमी, कोई पोल, कोई टावर, कोई फिक्स ऑब्जेक्ट, कोई मैन, कोई वुमन को क्रॉस करने में ट्रेन के द्वारा लिया गया समय क्या है, टाइम क्या है, अगर ट्रेन की गति 90 है और ट्रेन की लंबाई 300 मीटर है। तो अब सीधा सीधा बोलोगे जो टाइम होगा मेरे सर, वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस मेरा 300 मीटर है और स्पीड क्या है सर, ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मैं इसे मीटर पर सेकंड में बदल देता हूं। तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदला तो 18 पाँचे 90 और 5 पाँचे 25, 25 मीटर पर सेकंड हो गया। तो 12 सेकंड में वो क्रॉस कर जाएगी। क्या इस बात से आप एग्री हो? कोई दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा है तो बताएं। नहीं है सर, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे आया, मैं ये बात बोला कि अब की बार थोड़ा छोटा ट्रेन लेते हैं, अब की बार थोड़ा छोटा ट्रेन लेते हैं। एक छोटू सा ट्रेन है, 2 चक्के और ये 2 चक्के और। दो चक्के और ये ट्रेन है, इसका लेंथ मैं मान लेता हूं 200 मीटर है। ठीक है, ठीक है। जैसे ये माना, बोला कोई ट्रेन थी, ये ट्रेन क्रॉस कर रही है किस चीज को? अब 3-4 तरीके से यहां पे हो सकता है। वो कभी बोलेगा ना कि यहां पर एक ओवर ब्रिज है, इसे क्रॉस कर रही है। वो कभी बोलेगा कि यहां पर एक प्लेटफॉर्म है, इसे क्रॉस कर रही है। कभी बोलेगा एक यहां पे साइड में खड़ी ट्रेन है, उसे क्रॉस कर रही है। या फिर बोलेगा कोई टनल है, टनल को क्रॉस कर रही है, टनल के अंदर से गुजर के जा रही है। कोई टनल है, टनल के अंदर से गुजर के जा रही है। इस बात को आप समझे? मतलब कोई ऐसा जगह को क्रॉस कर रही है जिसका खुद का भी कुछ लेंथ है। अगर मैं बोलूं ट्रेन यहां से आएगी, इस ब्रिज को क्रॉस करना है, ट्रेन यहां से शुरू हो गई, खटखट 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 ऐसे निकली, ट्रेन यहां आके खत्म हो गई। मान लो यहां पे खत्म हो गई, यहां से स्टार्ट हो गई, तो ट्रेन कितना लेंथ चला? ट्रेन खुद का लेंथ स्टार्ट किया और ये चलते 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 जब तक क्रॉस किया यहां आया। मतलब अपना लेंथ और ब्रिज का लेंथ दोनों कवर किया, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कवर किया। मान लेते हैं कि 100 मीटर का ब्रिज था, तो 200 मीटर खुद का लेंथ, क्योंकि यहीं से वो ब्रिज पे चढ़ गई, यहां से ब्रिज पे चढ़ गई और ब्रिज पर उतरेगी कब? जब यहां जाएगी। तो ये 200 और ये 100, 300 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करी। या तो मैं यहां से यहां तक को देखूंगा या फिर मैं यहां से यहां तक को देखूंगा। जरूरी नहीं कि वो ब्रिज हो सकता है वो टनल हो, टनल में यहां से घुस जाएगी और यहां निकलेगी। तो यहां से घुसी और फिर क्रॉस करके यहां निकली। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि मान लिया प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म पे चढ़ गई और फिर यहां निकल गई। ठीक है, इस बात को आप समझ पा रहे हो क्या? जी सर, समझ पा रहा हूं। तो जब भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है जिसका लेंथ हो, उस टाइम पे जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो डिस्टेंस क्या है? उस टाइम पे जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो डिस्टेंस जो है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो कोई बोले
कि 200 मीटर के प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, 500 मीटर के ब्रिज को क्रॉस कर रही है, या फिर कोई 500 मीटर की ट्रेन खड़ी थी, कोई ट्रेन आई उसको पीछे से क्रॉस करके चलेगी, या फिर उसको आगे से क्रॉस करके चली, वो खड़ी थी, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है, फिक्स है, उसे कुछ क्रॉस किया जा रहा है। जैसे मैं बोल दूं कि 200 मीटर की ट्रेन थी और 100 मीटर का ब्रिज था, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन क्या होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ट्रेन होगा 200 प्लस 100, 300 मीटर। अब सवाल कैसे पूछा जाएगा, सवाल कुछ यूं पूछा जाएगा कि कोई 200 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, कोई 500 मीटर लंबी ट्रेन आ रही है, 70 की स्पीड में आ रही है, तो बताइए कितने देर में वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी। सवाल को समझ पा रहे हो? सवाल ऐसे पूछा जाएगा कि कोई 400 मीटर की लंबी ट्रेन खड़ी है, पीछे से कोई 600 मीटर की ट्रेन आ रही है, उसे कितने देर में क्रॉस कर जाएगी। या फिर कोई टनल है जो कि 300 मीटर लंबा है, कोई ट्रेन जो कि 700 मीटर लंबी है, टनल को कितने देर में क्रॉस कर जाएगी। तो आप उसका स्पीड पता होगा, आप उसका डिस्टेंस निकाल लोगे, तो आप टाइम इजीली निकाल सकते हो। ये रहा एक केस। अगर एक एग्जांपल कराना चाहूं तो मैं करा देता हूं कि इफ लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 500 मीटर है और लेंथ ऑफ ट्रेन 700 मीटर है, तो बोला जाएगा इफ स्पीड ऑफ ट्रेन कितना ले लूं, चलो 60 किलोमीटर पर आवर ले लेता हूं, 60 किलोमीटर पर आवर है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाई ट्रेन टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म। बोला जाएगा कोई 500 मीटर का प्लेटफॉर्म था, कोई 700 मीटर की ट्रेन थी, उस 500 मीटर का प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना देर लेगी, अगर ट्रेन का स्पीड 50-60 किलोमीटर पर आवर है। बस बहुत सिंपल सी कहानी है सर। टाइम जो होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 5-7 1200 मीटर अपॉन 60। ये मीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो मैं इसे मीटर पर सेकेंड में बदल दूंगा 5/18 से मल्टीप्लाई करके, बटे 18 ऊपर चला गया, 3 चौके 1200 हो गया, 72 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगी। क्या इस बात से आप पूरा एग्री हो? जी सर एकदम एग्री है, हमें ये बात समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर ट्रेन कोई फिक्स ऑब्जेक्ट को, लेंथ को कवर कर रही है, तो क्या क्या कहानी हो सकता है। या तो ऐसा डिस्टेंस होगा जिसके नेग्लिजिबल होगा, जिसे आप मेरे को क्रॉस करके गई, मेरा डिस्टेंस नहीं काउंट होगा, कोई साइकिल क्रॉस करके गई उसका काउंट नहीं होगा, कोई बस क्रॉस करके गई कोई काउंट नहीं होगा, कोई ऑब्जेक्ट क्रॉस करके गई जिसका लेंथ नेग्लिजिबल है, तो उसका लेंथ हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ उसका लेंथ कंसीडर कर रहे हैं जो लंबा है, लाइक प्लेटफॉर्म, टनल, ट्रेन, ब्रिज, इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, बेसिक सी बात है। जी सर। अब अगर मैं आगे बात करता हूं मेरे भाई, तो अगर ट्रेन कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो दो कंडीशन है। अब इस मूविंग ऑब्जेक्ट में भी दो कंडीशन बनते हैं, जैसे इसको भी दो कंडीशन बनेगा और इसको भी दो कंडीशन बनेगा। आ जाओ समझते हैं क्या क्या कंडीशन। चलिए अब देखो, मान लिया कि ट्रेन, अभी हम लोग, आपको ये बात तो पता चल गया ना कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका लेंथ हम लोग कंसीडर नहीं करते, लाइक साइकिल हो गया, बाइक हो गया, बस हो गया, कार हो गया, आदमी हो गया, औरत हो गया, वो दौड़ रही है, उसका दौड़ रहा है या फिर चल रहा है, तो उसका लेंथ हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो पहले हम लोग उसको पढ़ते हैं जिसका लेंथ हम लोग कंसीडर नहीं करते। माना कि कोई ट्रेन है, ट्रेन फिर से बनाते हैं एकदम अच्छा सा। जी सर। आपकी 3 चक्के वाली ट्रेन बनेगी अपनी। ट्रेन है जी सर, बढ़िया नहीं बना इसका, अभी थोड़ा अच्छा वाला बनाऊंगा मैं। ठीक है,
अब देखो यार, मजेदार नहीं हो रहा है फोटो में। देखो, अगर मैं बोलूं कोई ट्रेन है जो ऐसे जा रही है, और यहां हो सकता है कोई आदमी हो सकता है कोई मेरी गुड़िया हो सकता है कोई कार हो, कुछ भी हो सकता है। तो गुड़िया का मुंह टूट गया। देखो क्या है, हो सकता है कोई कार हो सकता है कोई बस हो, कुछ नहीं पता है मेरे को क्या है। वो भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। वो मान लेते हैं यहां पर है। इस सारे फोटोज को मैं जो ना पोजीशन है उसको मैं यहां पे ले लेता हूं। यहां पे ये लोग भी दौड़ रहे हैं। मतलब हम लोग पहला कंडीशन क्या देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन कि जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है ना, उसी डायरेक्शन में कोई दौड़ रहा है। मान लो मैं इधर से दौड़ रहा हूं, या फिर मैं बाइक चला रहा हूं, या फिर मैं कार चला रहा हूं, या फिर मैं बस चला रहा हूं, या फिर मैं ट्रक चला रहा हूं, कुछ भी बोल सकता है। और पीछे से ट्रेन आई और क्रॉस करके चली गई। तो यहां पे आपको पता है जब भी सेम डायरेक्शन का रिलेटिव स्पीड होता है तो लेंथ क्या कवर होगा। पहली बात है कि डिस्टेंस क्या कवर होगा। तो डिस्टेंस तो ट्रेन अपना खुद का लेंथ कवर करेगी। ये तो बहुत सिंपल सी बात है सर। लेंथ तो आएगी ट्रेन और यहां से मुझे क्रॉस करना शुरू करेगी, क्रॉस करते 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 निकल जाएगी। तो अपना खुद का लेंथ वो कवर करके निकल जाएगी। पहला चीज अगर कोई पूछे कि कितना डिस्टेंस कवर होगा, तो जो डिस्टेंस कवर होगा वो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम बात करूं कि स्पीड क्या होगा, तो स्पीड बहुत सिंपल सी बात है कि मैं भी जा रहा हूं, ट्रेन भी आ रही है, और आपने रिलेटिव स्पीड में पढ़ाया है कि सेम डायरेक्शन में जो स्पीड होता है उसका डिफरेंस लेते हैं। तो मैं बोल सकता हूं कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द ऑब्जेक्ट। तो मैं लिख दूं कि जो ट्रेन की स्पीड होगी और जो ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा उसका डिफरेंस बिटवीन द ट्रेन एंड ऑब्जेक्ट। स्पीड इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन होना चाहिए ना। स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द ऑब्जेक्ट। मान लिया ऐसे होगा कि स्पीड जो ट्रेन चल रही थी वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, और जो आदमी भाग रहा था वो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा था, या फिर जो बाइक भाग रही थी वो 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रही थी, कुछ भी हो सकता है। तो जो इनका स्पीड कैलकुलेशन होगा वो उनके डिफरेंस पर कैलकुलेशन होगा। जैसे सवाल कैसे बनाया जाएगा कि इफ द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 500 मीटर, अगर ट्रेन का लेंथ 500 मीटर है, अगर ट्रेन एक आदमी को क्रॉस करती है सेम डायरेक्शन में, अगर वो आदमी 9 की स्पीड से भाग रहा है, हो सकता है वो आदमी 20 की स्पीड से भाग रहा है, हो सकता है वो आदमी कुछ भी स्पीड से भाग रहा है, तो कितने देर में क्रॉस कर लेगी। तो मुझे पता है मेरा डिस्टेंस क्या है 500, और डिस्टेंस मुझे पता चल गया, तो अगर मैं इसे स्पीड से डिवाइड कर दूं टाइम मिल जाएगा। तो स्पीड क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ स्पीड। 72 से 9 गया, कितना हुआ सर 63। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड को मैं क्या करूंगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदल दूंगा। 5 और 18 का ऊपर लेके चले जाओ, 9 दूना 18, 9 सते 63, 5 से 5 खत्म। 200/7 सेकेंड में जो ट्रेन है आदमी को क्रॉस करके चली जाएगी। अब देखो ये सेम डायरेक्शन का केस अगर आप समझ गए, तो एक और केस बनता है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का केस क्या बनता है, इसे समझना। ये ट्रेन है, ये इधर से जा रही है। मान लेता हूं जो आदमी है, औरत है, बच्चा है,
गाड़ी है, ट्रक है, बस है, कार है, बाइक है, साइकिल है, कुछ भी एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, उधर से आ रहा है। मतलब एक इधर से जा रहा है, दूसरा इधर से आ रहा है। और जब मैं आपको पढ़ाया था रिलेटिव स्पीड, तब मैं आपको बताया था जब भी डायरेक्शन अपोजिट हो तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है सम ऑफ स्पीड, सम ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन एंड आदमी। मान लेते हैं ऐसे हम लोग बोलेंगे, कोई 300 मीटर का ट्रेन था जो 60 की स्पीड से जा रहा था, और कोई आदमी है, गाड़ी है, बाइक है, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है जिसका लेंथ नेग्लेजिबल है। अगर ऐसा बोल दिया 20 मीटर लंबी गाड़ी है, मतलब उसका लेंथ वो कंसीडर कर रहा है। अगर वो बोल दिया 10 मीटर लंबी गाड़ी है, तो लेंथ अगर कंसीडर कर दिया तो लेंथ कंसीडरेशन नहीं है। हम लोग उस केस का बात कर रहे हैं जब वो जो आने वाला ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसका लेंथ नेग्लेजिबल मान रहे हैं। अगर वो ये बोल दिया कि जो आने वाला गाड़ी है वो 12 की स्पीड से आ रहा है, आने वाला गाड़ी, आने वाला आदमी, औरत, कुछ भी 12 की स्पीड से आ रहा है, तो बताइए क्या टाइम लगेगा ट्रेन को उस आदमी को क्रॉस करके निकलने में? अब उधर से ये आ रहा है, इधर से ये जा रहा है, उधर से आ रहा है, तो जल्दी निकल जाएगा। तो आपको बहुत सिंपल सी बात है, जो टाइम लगेगा वो लगेगा टोटल डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस तो यही क्रॉस होगा, अपॉन स्पीड। 60 प्लस 12 72 किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकेंड में बदल दो तो ये मेरा हो गया 15 सेकेंड। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई समस्या नहीं है। अगर ये 4 चीज 5 चीज क्लियर है तो अब हम लोग छठे चीज पे बढ़ेंगे। अब क्या है, हम लोग सेम केस होगा, यहां पे भी एक सेम डायरेक्शन का होगा, और एक अपोजिट डायरेक्शन का होगा। बस यहां पे दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट होंगे और दोनों का लेंथ कंसीडर होगा। देखो, अब मैं बोलूं अगर मेरी एक ट्रेन है, प्यारा सा ट्रेन है 3 डब्बे वाला, दो ही डब्बा ले लेते हैं, और एक ट्रेन है 2 डब्बा वाला ये। मैं बोला एक ट्रेन जो है वो 200 मीटर की है, और एक ट्रेन जो है वो 300 मीटर की है, और ये जो भाग रही है वो कितना ले लूं बताओ? 68 के स्पीड से भाग रही है, और ये भाग रही है 50 की स्पीड से भाग रही है। अब ध्यान से समझना, ये इधर जा रही है, ये भी ट्रेन इधर जा रही है, ये 50 के स्पीड से भाग रही है, ये 68 के स्पीड से भाग रही है, ये पीछे है, मुझे पता नहीं है कितना पीछे, लेकिन पीछे है। मुझसे बोला गया कि पीछे वाली 200 मीटर लंबी ट्रेन जो कि 68 की स्पीड से भाग रही है, आगे भागने वाली 50 की स्पीड से 300 मीटर लंबी ट्रेन को कितने देर में क्रॉस कर जाएगी? इस सवाल को करो, बहुत आसान है। अच्छा हाँ, हमको क्या चाहिए? टाइम निकालना है। हमें यह बता दो कि स्पीड क्या है, हमें यह बता दो कि डिस्टेंस क्या है, उत्तर हम निकाल देंगे। अगर मैं बात बोलूं तो ट्रेन यहां पे है, तो ट्रेन ऐसे क्रॉस करते जाएगी, करते जाएगी, करते जाएगी, जब यहां ट्रेन आ जाएगी तो क्रॉस हो जाएगा। मतलब ट्रेन अपना खुद का लेंथ क्रॉस करेगी, और ट्रेन इस ट्रेन का भी लेंथ क्रॉस करेगी। तो जो डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाई ट्रेन होगा, वो होगा सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन, सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन। क्लियर है?
जी सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई समस्या नहीं है। अगर मैं बात करूं कि स्पीड क्या होगा, तो बोलोगे सर आपने ही सिखाया था रिलेटिव स्पीड लगेगा, एक इधर जा रहा है दूसरा भी इधर जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन का केस है, और सेम डायरेक्शन का केस होता है तो डिफरेंस ऑफ स्पीड लेते हैं, डिफरेंस ऑफ स्पीड लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्पीड होगा, डिफरेंस बिटवीन स्पीड लेते हैं। अगर मुझसे कोई बोले इसे फाइंड आउट करो, तो मैं कैसे करूंगा? 200 मीटर की ये ट्रेन है, 300 मीटर की ये ट्रेन है, तो टोटल लेंथ हो गया 500 मीटर। 68 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चल रहा है, 50 किलोमीटर के पर आवर से ये चल रहा है, तो जो स्पीड होगा 68 माइनस 50, 18 किलोमीटर पर आवर होगा। और ये किलोमीटर पर आवर है तो इसे मीटर पर सेकेंड में बदल दूंगा। 100 सेकेंड में 100 सेकेंड में ट्रेन क्रॉस कर जाएगी दूसरे ट्रेन को। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है। तो इसका अपोजिट केस भी आपको क्लियर होगा। अच्छा हाँ, बस ये होगा कि ट्रेन इस बार भी दो ट्रेन है, इस बार भी दो ट्रेन है, एक इधर से जा रहा है और एक ट्रेन इधर है, तो वो इधर से आ रहा है। क्लियर है? जी सर। मान लेते हैं इस ट्रेन का लेंथ 500 मीटर है, अपने मन का है, जो मन सो मानो। इसका लेंथ मान लेते हैं 700 मीटर है, इसका स्पीड मान लेते हैं 32 किलोमीटर पर आवर है, इसका स्पीड मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर है। अब भी वही सवाल बनेगा कि अगर एक ट्रेन जिसका लेंथ 500 मीटर है, स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, और एक ट्रेन जिसका लेंथ 32 किलोमीटर पर आवर है, और एक ट्रेन जिसका लेंथ 700 मीटर है और स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर है, वो उधर से आ रही है, तो बताइए ट्रेन एक दूसरे को कितने देर में क्रॉस कर लेगी? बहुत सिंपल है सर, अपोजिट डायरेक्शन है तो जो स्पीड होगा अपोजिट डायरेक्शन केस में सम ऑफ स्पीड 40, 20, 32, 72 किलोमीटर पर आवर, और जो डिस्टेंस कवर होगा वो सम ऑफ डिस्टेंस। तो आप एक चीज नोटिस किए होंगे, डिस्टेंस के केस में हर बार इस सम हो जा रहा है, शुरू से लेके अंत तक 500, 700, 1200। अगर मैं शुरुआत से रिवीजन कराऊं तो इस छोटी सी बात को आप समझेंगे कि जब मैं कोई फिक्स ऑब्जेक्ट, ब्रिज हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, टनल हो गया, उसे क्रॉस करा रहा हूं, फिर भी जो डिस्टेंस हो रहा है ट्रेन के लेंथ में ऑब्जेक्ट का लेंथ जोड़ दो। जब मैं कोई ट्रेन को क्रॉस करा रहा हूं, चाहे वो मूविंग हो चाहे वो फिक्स हो, तो भी सम ऑफ डिस्टेंस हो रहा है उनका, दोनों का लेंथ का सम। और जब वो अपोजिट आ रहा है फिर भी डिस्टेंस जो हो रहा है सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन आ रहा है। टाइम निकालना है, बहुत सिंपल है टाइम निकालना सर। 1200 टोटल लेंथ, 72 आपका क्या है? स्पीड है। तो 72 को मैंने क्या किया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 60 सेकेंड। 1 मिनट में एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। क्लियर है? जी सर। मैं क्या करता हूं, इसे एक बार 5 मिनट में फटाफट से रिवीजन करा देता हूं, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें सिर्फ सवाल होंगे और लैंग्वेज बेस्ड सवाल होंगे, तो उसको मैं थोड़ा स्पीड लेके चलूंगा। 20 सवाल को मैं आधे घंटे 40 मिनट में निपटा दूंगा, 20 सवाल को, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा समझने में। इस वजह से मैं इस थ्योरी को एक बार और रिवीजन करवाता हूं। ट्रेन से टोटल 4 टाइप के सवाल बनते हैं। ट्रेन या तो कोई फिक्स ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगा या तो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगा। फिक्स ऑब्जेक्ट में भी 2 तरह के ऑब्जेक्ट होंगे, एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका लेंथ एकदम नेग्लेजिबल होगा, और एक ऑब्जेक्ट होगा जिसका लेंथ हम लोग कंसीडर करेंगे। और मूविंग ऑब्जेक्ट में भी सेम केस होगा, एक लेंथ ऐसा मूव करेगा एक ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ नेग्लेजिबल होगा, और एक ट्रेन खुद ही मूव करेगी, या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका लेंथ हम लोग कंसीडर करेंगे। जब हम लोग फिक्स ऑब्जेक्ट के कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करते हैं जो फिक्स है और लेंथ भी नेग्लेजिबल है, तो ट्रेन सिर्फ अपना लेंथ क्रॉस कर रही है। क्लियर सी बात है।
लेकिन कभी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहे हैं जिसका खुद का लेंथ है, लाइक प्लेटफॉर्म है, ट्रेन है, ब्रिज है, टनल है, तो वैसे केसेस में हम लोग का जो डिस्टेंस कवर होगा ट्रेन के द्वारा वो लेंथ ऑफ ट्रेन और लेंथ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर बात हो कि मूविंग ऑब्जेक्ट क्रॉस हो रही है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट के केस में दो केस और बनता है, या तो सेम डायरेक्शन में क्रॉस होगा या तो अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस होगा। अगर मैं बोलूं कि मेरा कोई ट्रेन है जो सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, तो अभी भी ट्रेन अपना खुद का लेंथ ही कवर करेगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है अगर सेम डायरेक्शन में है तो उसका स्पीड का डिफरेंस लेंगे, और अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो उसकी स्पीड का सम लेंगे, भले ही दोनों केस में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है लेंथ ऑफ ट्रेन हो रहा है। अगला है कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट में या तो वो भी सेम डायरेक्शन में होगा या अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में होगा तो उसका सम ऑफ स्पीड करेंगे जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जब सेम डायरेक्शन में होगा तो डिफरेंस ऑफ स्पीड करेंगे, और जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो हमेशा हमेशा सम ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। मुझे नहीं लगता कोई इसमें दिक्कत होगा, बहुत बेसिक सी चीज है, सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने फटाफट से ट्रेन के सारे बेसिक थ्योरी कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे इसके आने वाले क्लासेस में। तो अभी के लिए बाय बाय सभी को।